नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए आज के दिन क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहां बरतनी है सावधानी, साथ ही साथ छोटे छोटे उपाय जो कि आपकी लाइफ में गुड लक फैक्टर को बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, क्या कुछ करा जाए सुबह के टाइम जिससे आपका पूरा दिन अच्छा रहे। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में और यदि आपके कोई सवाल हैं और आप चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान, आप मुझे शो के दौरान कॉल जरूर कर सकते हैं। शो के अंत में दूंगी एक ऐसा उपाय जिसमें रक्षा कवच कहती हूँ और साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन का गुड लक कैसे बढ़ाया जाए। यदि आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आज के दिन कर लीजिएगा छोटा सा उपाय। सफेद रंग के कपड़े पहने और चंदन का सफेद तिलक लगाएं। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स आज के दिन क्या करें। स्टूडेंट्स आज के दिन मीठी खीर खा के अपने दिन की शुरुआत करें, चाहे वो साबूदाने की खीर हो, चाहे वो दूध और चावल की खीर हो। मीठी खीर जरूर खाएं। यदि सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में किसी भी टाइम करें, इससे आपका गुड लक आपका साथ देगा। चलिए अब जान लेते हैं महिलाएं आज के दिन क्या करें। आज के दिन कुछ भी करें आप, लेकिन अपने कुल देवता की पूजा करने में कोई त्रुटि ना करें। बिल्कुल ध्यान से अपने कुल देवता के नाम पे एक दीप जरूर जलाएं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और द मून। कार्ड्स आपके ठीक आए हैं। 2 मेजर कार्ड्स आए हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज के दिन वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा, बढ़िया रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली सीनियर व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। शारीरिक कष्ट लेकिन आज के दिन संभव हो सकता है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। जोखिम और जमानत के कार्य टालने हैं। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। प्रसन्नता रहेगी। थोड़ा सा लेजीनेस से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। लेकिन जहां बात आती है पार्टनरशिप्स की, लव रिलेशनशिप्स की, उसमें मन के हिसाब से रिजल्ट्स आज के दिन मिलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिससे कि कहीं ना कहीं एक मन मुटाव सा बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़े जबरदस्त कार्ड्स हैं। वैसे कंपटीशन बढ़ेगा आपका। भूमि और भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित गेन्स की योजनाएं आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। स्थायी संपत्ति के वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। बिजनेस से जुड़े, रोजगार से जुड़े कोई प्रस्ताव हैं तो वो आपको मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके सही रहेंगे। लेकिन देखिए, हो सकता है एक पुराना विश्वासघात, छुपी हुई बातें बाहर निकल के आएंगी जिसको आप बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नए स्थान पे जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। फाइनेंशियली ये टाइम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तीनों पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। जैसे घूमना फिरना, पार्टी, पिकनिक, एक आयोजन ऐसा बन सकता है। मिथुन राशि वालों, यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मन के हिसाब की रहेंगी। बुद्धि से जुड़े हुए कार्य आपके सफल रहेंगे। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। मनपसंद भोजन का भी आनंद आपको मिलेगा। शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में मन के हिसाब का लाभ मिलेगा। घर बाहर एक खुशी का माहौल बना रहेगा आज के दिन। थोड़ा सा अपने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको आपको थोड़ा और बेहतर करना है। यदि आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा इस लाइन पे आप वर्क करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहें। और यदि आपने किसी और व्यक्ति से धन की उम्मीद करी है तो ये भूल जाएं। आप स्वयं में सक्षम होने का प्रयास करें बजाय किसी और के ऊपर निर्भर रखने के। चलिए जान लेते हैं हम अगली राशि, कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया आए हैं। धन हानि की लेकिन आशंका बनती है। कोई ऐसे समाचार मिलेगा दूर से जो कि मन में दुख बढ़ाएगा। मैं पहले सावधानी बता दे रही हूँ, धैर्य रखें। घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। दौड़ धूप हो सकता है। विवाद से क्लेश हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन को ठेस पहुंच सकती है। खासकर किसी महिला के शब्दों द्वारा कहीं परेशानी हो सकती है। कोई भी रिस्क टेकिंग कार्य हो टालें। इनकम बनी रहेगी लेकिन कोई मेजर निर्णय की तरफ ना पहुंचे। एक इनडिसिशन की सिचुएशन बनी रहेगी, यानी कि चीज़ें वहीं के वहीं अटकी रहेंगी। आपकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों के बारे में क्या कह रहे हैं कार्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा आ गया, बाकी की 2 कार्ड्स एवरेज हैं। अभी तक जितने भी आपने प्रयास किए हैं वो सफल रहेंगे। सामाजिक कार्यों में
रुचि बढ़ेगी आपकी, पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, रिस्क टेकिंग कार्य उठा पाएंगे आप, साहस कर पाएंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपका परिचय हो सकता है, व्यापार व्यवसाय आपका लाभदायक रहेगा, नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी, ट्रैवल का एक प्रोग्राम बन रहा है वो दिखाई दे रहा है, यात्राएं अचानक हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके मन के हिसाब की यात्रा ना हो लेकिन ओवरऑल आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। जिम्मेदारियां, कार्यभार आपका बढ़ रहा है, फॉरेन से जुड़े हुए कार्य हैं, विदेश से अपने स्थान से बाहर के जुड़े हुए कार्य आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। टोटल मैं कहूँगी कि स्थान के बाहर का जितना भी आपका योग है वो बहुत बेहतर बन रहा है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों, 5 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके एवरेज हैं। देखिए, बुरे लोगों की पहचान होना ज़रूरी है, उनसे एक दूरी बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूर से एक शुभ समाचार मिलेगा, पारिवारिक मित्र या संबंधी अतिथियों के रूप में घर में आ सकते हैं, लेकिन वाणी पर खुद को नियंत्रण रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग कार्य आप कर पाएंगे, बिजनेस आपका ठीक चलेगा। भूमि संबंधित सोशल वाद विवाद में आप पढ़ सकते हैं, बच के चलना है। सोसाइटी में कहीं झगड़ा हो रहा हो, दूर रहें। हो सकता है कहीं ऐसी भनक आ जाए आपको, आपके ऑफिस में या बाहर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा विवाद हो सकता है जिससे आपको दूर रहना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेलापन थोड़ा महसूस करेंगे और जी हाँ, किसी पुरुष के कड़वे शब्द या निर्णय आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं तुला राशि वालों। टोटल मैं कहूँगी आज के दिन आपके लिए क्या है खास, रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लंबी हो सकती है, अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, रिस्क टेकिंग मामला जैसे कि कहीं इन्वेस्टमेंट्स हो, लॉटरी हो, इनसे दूर रहना है। किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है, दिन का मध्य भाग आपके लिए कुछ न कुछ धन लाभ लेकर आ रहा है, ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं। वही हो सकता है कि एक पुराना विश्वासघात हो आपके साथ जो कि आपको परेशान ज़्यादा कर जाए, तो विश्वासघात से आपको थोड़ा सा बच के चलना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाना ज़रूरी है, संगति का भी ध्यान रखें, कहीं ना कहीं आपकी संगति के कारण धन हानि ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, कर्ज लेने की एक सिचुएशन भी बन सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर रहेगा, जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। व्यापार आपका ठीक चलेगा, मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। धैर्य बनाना, एक संतुलन बनाना ज़रूरी है जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि अकेलापन ज़्यादा महसूस कर सकते हैं आप, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बच के चलना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर बाराबंकी से गुलशन जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो मैडम जी, अपना सवाल पूछेंगे। अरे इस समय हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका उपाय बताऊं मैं आपको। आपकी राशि आपको पता है? राशि शायद गुलशन नाम है, कुंभ राशि है, बोलता है। कुंभ राशि है आपकी और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने, क्योंकि आपकी पढ़ाई के स्थान पे राहु अब आ चुके हैं गोचर होकर। एक काम करें, रात के समय सर के किनारे अपने कम से कम आप 7 मूली की गांठें, पूरी मूली जो होती है वो रखें आप। ये उपाय आप करेंगे बुधवार यानी कि मंगल की रात को, और बुधवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में चढ़ा के आएँ। इससे आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ जब आप पढ़ने बैठें तो गायत्री मंत्र का जप कम से कम 11 बार कर लें, तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा आप में। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर रमा शंकर जी जबलपुर से। नमस्कार जी। नमस्कार मैम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछेंगे। मैम मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ना बहुत परेशानियाँ मैम, हमें तबीयत हमेशा खराब रहती है, कोई ऐसा गुप्त रोग बीमारी कैसा हमेशा परेशान रहता, कोई दवाई काम नहीं करती है। दवाई काम नहीं करती और बीमारी बहुत चल रही है आपको, और ये कितने समय से चल रही है? करीब 8-10 साल से। 8-10 साल से चल रही है। देखिए, कार्ड्स तो आपके अच्छे आए हैं, मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ।
मुझे यदि आप 10 साल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली शनि की महादशा होगी और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा होगा। एक छोटा सा उपाय कर लेंगे आप। एक तो छाया दान करते हैं शनिवार के दिन, एक बड़ा सा दिया ले लें आप मिट्टी का और उसे भर लें सरसों तेल में, 4 बत्तियां बनाएं उसमें रुई की। शनिवार के दिन करना है और उसमें अपना संपूर्ण चेहरा दिखे। ऐसा करके आप पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी शनि मंदिर में जलाना शुरू करें। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। उसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का लघु रूप ओम जूम सह मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप कर सकते हैं। और सत अनाजा होता है, सत अनाजा ले लें आप, कम से कम 1-1.25 किलो। अपने ऊपर से 7 बार वार कर आप छत पर नहीं जमीन पर चिड़ियों को डालने लगें, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द सन, द एम्प्रेस और 9 ऑफ वांड्स, 2 कार्ड्स तो बहुत ज़बरदस्त आए हैं। पहले सावधानी की बात कर लेते हैं। चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं रह सकता है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा और अज्ञात भय सता सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या है शुभ, क्या है मंगल। आज के दिन कीमती वस्तुएं वैसे आपको संभाल कर रखना ज़रूरी है। धन आगम होगा। कहीं यदि आपके पैसे फंस गए हैं तो बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगी। मित्रों का सहयोग समय पर मिलेगा। मन में खुशी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नेम फेम सक्सेस का कार्ड है द सन, द एम्प्रेस। महिला वर्ग से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या फिर आप सत्ता से जुड़े हुए कोई भी काम करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे कर पाएंगे। मदर या मदर तुल्य किसी न किसी महिला का आपको पूरा सहयोग आज के दिन मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया आ गया। आंखों को चोट और रोग से बचा के चलना है। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचना है। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से लगेगा कि अपमान हुआ है, वहाँ बचना है। कहीं पैसे आपके फंसे हैं तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। धन से जुड़ी समस्या आ सकती है और हो सकता है कि पुरानी छुपी हुई बातें धन से जुड़ी हुई या संबंधों से जुड़ी हुई बाहर निकल के आएंगी जो कि आपको मानसिक तनाव की सिचुएशन में ला सकती है। कार्यस्थल पर परिवर्तन विचार हो सकता है। व्यापार ठीक चलेगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जहां जाएंगे नेम फेम सक्सेस जरूर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। द डेविल, पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। सावधानी पहले बता देती हूँ, चिंता और तनाव रहेगा। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्चे बढ़ेंगे। धन प्राप्ति इजीली होगी। यात्राएं आपकी मनोरंजक होंगी। व्यापार आपका लाभदायक रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भाइयों से दूर होकर स्थिति अनुकूल रहेगी। तीर्थ यात्रा की योजना बनेगी। सत्संग का लाभ मिलेगा आपको। संगति का ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति विशेष से बहुत उम्मीद नहीं करनी। एक प्यारा सा सरप्राइज, एक अच्छी खबर ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है, खासकर यदि आप मीडिया, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक्स से जुड़े भी कोई भी कार्य करते हैं तो। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके जबरदस्त आए हैं। डाउटफुल कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण कोई बड़ी गलती हो सकती है। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतनी है। रिस्क टेकिंग कार्यों को पूरी तरीके से टालना है। पुराना रोग हो तो उभर सकता है। विवादों को बढ़ावा ना दें, नेगेटिविटी रहेगी। आलस्य से बाहर निकलना है तो ये तो सावधानियां रही। शुभ और मंगल बता देती हूँ। बिजनेस आपका बहुत जबरदस्त चलेगा। इनकम में निश्चितता, एक स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। विश कार्ड आया है, मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुछ अपना नया शुरू करना चाहते हैं तो इस समय उसके लिए बहुत जबरदस्त है। कोई एक नए कार्य की नींव रखना चाहते हैं तो इस समय बहुत जबरदस्त है। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और आने वाला वर्ष आपका कैसा जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत बढ़िया ये वर्ष लेकर आ रहा है आपके लिए। एक मेजर बदलाव की सिचुएशन। फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, विदेश से जुड़े हुए, अपने स्थान के बाहर से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो बहुत आसानी से पूरे होंगे आपके, बशर्ते आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आलस्य में ना रहें। थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य आपका एवरेज रहेगा। थोड़ा सा आराम करने का इस वर्ष आपका मन ज्यादा करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर जा रहा है और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं इस दिन का रक्षा कवच। एक छोटा सा उपाय दे रही हूँ। 2 मोती या चांदी के 2 बराबर के टुकड़ों में से एक टुकड़े को पानी में बहा दें। इसके बहाने से कहा जाता है सोची हुई मुराद पूरी हो जाती है और जो दूसरा मोती या चांदी का टुकड़ा बचा उसको अपने पास रख लें। तो आज के दिन ये उपाय आप शाम के समय भी कर सकते हैं। इससे कहा जाता है मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।